हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंडियन स्टडी पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए पॉलिटी का टेस्ट लेकर के आया हूं, जो कि आपके आने वाले एग्जाम यूपीएसआई के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन ही पूछूंगा और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। साथ ही साथ इस वीडियो की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, वहां से आप प्राप्ति कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं और देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारत रत्न, पद्मश्री इत्यादि अलंकृत किए जाते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जल्दी बताइए किस अनुच्छेद के द्वारा। तो आपका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका अनुच्छेद 18 यानी कि 18 के द्वारा। कहीं भी ऑप्शंस में नहीं दिया, तो ऑप्शन नंबर डी यानी कि चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल क्या हो जाएगा सर, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सर आपके सामने देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपके कि भारत का संविधान, तो भारत का जो संविधान है, भारत में धार्मिक तथा भाषाई अल्पसंख्यकों को मान्यता प्राप्त करता है अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 के अनुसार। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार आपातकालीन स्थिति में भी स्थापित नहीं किया जा सकता है? जल्दी बताओ कौन सा मौलिक अधिकार। तो सही आंसर हो जाएगा आपका जीवन जीने का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 20 और 21 में है। अगर आपकी आपातकालीन स्थिति भी लगी हुई है हमारे देश में, तो जीवन जीने का अधिकार कौन छीन सकता है? तो ये वाले जो मौलिक अधिकार हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा निलंबित नहीं किए जाते हैं, ठीक है। बाकी सब जो है वो आपके निलंबित कर दिए जाते हैं। अभी लॉकडाउन की कंडीशन थी, तो आपसे एक क्वेश्चन पूछा पूछा जा सकता है कि लॉकडाउन की कंडीशन में कौन सा मौलिक अधिकार आप लोगों से छीन लिया था? तो स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार संविधान द्वारा दी गई मौलिक अधिकारों की सूची में नहीं, परंतु सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मौलिक अधिकार माना गया है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? सूचना का अधिकार, चौथा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये मौलिक अधिकारों की सूची में तो नहीं है, लेकिन इसे सर्वोच्च न्यायालय ने मौलिक अधिकार के रूप में माना है, ठीक है। चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही है वो आपको बताना है, ठीक है। मौलिक अधिकारों को न्यायिक संरक्षण प्राप्त है। आप सभी लोग जानते हैं हमारे जो मौलिक अधिकार हैं उनके प्रति अगर कोई भी हमारे साथ भेदभाव होता है तो हम न्यायिक संरक्षण के रूप में सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं। तो पहला सही है। वो जो कह रहा है मौलिक अधिकारों को केवल संविधान में दी गई रीति के अनुसार स्थगित किया जा सकता है, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकार केवल राज्य के विरुद्ध लागू कराए जा सकते हैं, ये भी बिल्कुल ठीक है। मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं किया जा सकता है, गलत भैया, खूब संशोधित कर सकते हैं। तो पहला, दूसरा और तीसरा सही है, तो दूसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। संविधान प्रारूपी समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने किस अनुच्छेद को संविधान का हृदय एवं आत्मा कहा? तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के अनुसार हम देखें तो उन्होंने अनुच्छेद 32 को कहा। लेकिन अगर आपसे पूछे कि संविधान की हृदय और आत्मा कौन है, तो सही आंसर हो जाएगा प्रस्तावना। बी आर अम्बेडकर पूछे तभी आप अनुच्छेद 32 को आंसर लगाएंगे, वरना प्रस्तावना प्रेम्बिल आपकी संविधान की आत्मा है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी कि गलत है वो आपको बताना है। ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। जानकारी आपके होने चाहिए पॉलिटी की, तभी जाके आप इस तरीके के क्वेश्चन का आंसर दे पाएंगे। तो कौन सा असत्य गलत है वो आपको बताना है। राष्ट्रपति किसी भी संघीय कार्य को किसी राज्य कर्मचारी को सौंप सकता है, पहला तो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। समानता का अधिकार 14 से लेकर 18 तक है, ये भी बिल्कुल ठीक है। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से लेके 23 तक है, यही गलत है। 19 से लेके 22 तक है, ना कि 23 तक, ठीक है। तो तीसरा ही ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। असत्य आपको बताना था, तो असत्य तीसरा ऑप्शन होगा। अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? जल्दी बताओ, अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिकार किससे संबंधित है? तो सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21A से। तो यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान के भाग 3 में उपबंधित धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार की अभिव्यक्ति किस प्रकार की गई है? तो धर्म की स्वतंत्रता की जो अभिव्यक्ति है ये नकारात्मक और सकारात्मक दोनों ही प्रकार की है। तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। उच्चतम न्यायालय के किस मामले में मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की प्रमुखता स्थापित की? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उच्चतम न्यायालय ने किस मामले पर राज्य के नीति निर्देशक मौलिक अधिकारों पर राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों की प्रमुखता स्थापित की? तो सही आंसर हो जाएगा आपका
मिनर्वा मिल्स का मामला। अब आप सोचो कि सर आपने पढ़ाया मिनर्वा मिल्स मामले जो कि 1980 में हुआ था। यहाँ पर मैंने आपको बताया कि मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। लेकिन अगर राज्य हित की बात करें, यही मिनर्वा मिल्स में बोला गया कि राज्य हित में नीति निर्देशक तत्व को प्राथमिकता दी जाएगी। तो यहाँ पर यही पूछा था, तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। ठीक है। गैर कानूनी तौर पर हवालात में रखे व्यक्ति की रिहाई के लिए कोर्ट द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी याचिका नहीं जारी की जा सकती है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? उत्प्रेषण, चौथा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपबंध है? तो संवैधानिक निराकरण का अधिकार, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक मानव अधिकार भारतीय संविधान के अंतर्गत मौलिक अधिकार भी है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? शिक्षा का अधिकार, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? तो एक विधिक अधिकार है, तीसरा ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मूल अधिकार नहीं रहा? सिंपल है, बता सकते। संपत्ति का अधिकार, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा पर किस अनुच्छेद में विचार किया गया है? अनुच्छेद 29 में, तीसरा ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार पूर्ण रूप से उपबंध कराया गया है? तो सही आंसर हो जाएगा आपका अस्पृश्यता का निवारण, तीसरा ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल अधिकार भारतीय संविधान के किस भाग में स्थापित है? मूल अधिकार किस भाग में है? सिंपल है, भाग 3 में, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। भारतीय संविधान में किस प्रकार के रिटों की विशिष्ट व्यवस्था नहीं की गई है? अधिकार परीक्षता, प्रतिषेध, परमादेश, उत्प्रेष और बंदी प्रत्यक्षीकरण, 5 प्रकार की रिट हैं। व्यादेश नहीं है, पहला ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से एक कानून महिलाओं के हित के पक्ष में क्या है? तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा सर? शरीर व्यापार अधिनियम और मानव पारिश्रमिक अधिनियम, ये दोनों ही हैं, चौथा ऑप्शन करेक्ट। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं, दूसरा ऑप्शन करेक्ट। निम्नलिखित में से कौन एक सम्मिलित नहीं है? जल्दी बताइए। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण दिया, यहाँ पर शिक्षा संस्थानों की व्यवस्था दी है अल्पसंख्यकों के लिए। तो ये जो आपकी कंडीशन है ये अनुच्छेद 30 में है। अनुच्छेद 29 में तो अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण है। तो ये बहुत माइनर सा डिफरेंस है, पता आपको तभी होगा जब आपने पॉलिटी अच्छे से पढ़ी होगी। कौन सा महत्वपूर्ण मानव अधिकार भारत के संविधान के अनुच्छेद 21 द्वारा सुरक्षित है? तो सही आंसर आपका क्या होगा सर? जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार, चौथा ऑप्शन करेक्ट। और लास्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत के संविधान में सम्मिलित मूल अधिकारों में शामिल नहीं है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 पॉलिटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मैंने आज की इस वीडियो में आपको कंप्लीट करवा दिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोस आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।